और वो कर्मचारी ये भी बोलेगा कि मैंने किसको फ़ोन किया, जो नहीं आया अभी तक हमारे आंदोलन में। तो शायद हेड़िया जी आएंगे, उस प्लान को आगे बढ़ाएंगे। अभी उनने थोड़ा कहीं विशेष कार्य से वो गए हैं अपने, 12 बजे उनका आने का टाइम है, उन्हें 12 बजे तक मैं आ जाऊंगा। तो आज प्रोग्राम हमारा ये भी है कि घंटे का दिन, तो हम अपने फ़ोन से लगभग 2 लोगों को तो फ़ोन करेंगे, तो फिर उनके फ़ोन करने में आया कि नहीं आया वो भी कमेटी को बताना है। तो ये भी आज का एक दिन तय किया गया था, और फिर हमारे पदाधिकारी बताएंगे उसमें आगे क्या करना है। ओके, तो एक बार जोर से नारे लगाएंगे तो फिर दोबारा से पंडाल पर। हाँ रतला जी, आज हड़ताल के सुशीला तिवारी उपनल कर्मचारियों की 16वां दिन है। अभी तक सरकार ने इस विषय में कुछ ठोस कार्रवाई नहीं की, क्या लगता है आपको? जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी उपनल कर्मचारी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने धैर्य साहस बनाया है, इस सरकार के प्रति अभी भी नरम रवैया आपने अपनाया है, तो ये सबसे बड़ी बात ये है। और आज सुनने में आ रहा है माननीय तीरथ राव जी का जन्मदिन है। माननीय तीरथ राव जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं भगवान बद्री विशाल नाथ से प्रार्थना करता हूँ उनकी दीर्घ आयु की, उनके उज्जवल भविष्य की, और ये भी आशा करता हूँ आज जो हमें अपने जन्मदिन के अवसर पर हमें उपनल कर्मचारी को तोहफा देंगे, और हमने जो होलियाँ नहीं मनाई थी उस उत्सव को साथ ही साथ उनके जन्मदिन के उत्सव को हम इस बुद्ध पार्क पर मनाएंगे। आज कैबिनेट भी है, बोलो। हमारी मांगों इस समय वर्तमान में जो मुख्यमंत्री जी हैं महासंघ के सामने रखने के उनसे लिए क्या उम्मीदें हैं आपकी? जी, इनसे हमें काफ़ी उम्मीदें हैं। जब इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था तो सभी लोग कहने लगे कि भारतीय जनता पार्टी ने चौंकाने वाला फैसला लिया है, लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बयानों से देश नहीं विदेशों में भी बड़े फेमस हुए बहुत जल्दी से ही। और मुझे पूरी आशा और उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी हम उपनल कर्मचारियों का भला करके ये 22,000 उपनल कर्मचारियों के घर में फेमस होंगे और जन जन के दिल में ये राज करेंगे यदि हमारे उपनल कर्मचारियों की मांगों को पूरा करते हैं तो। तुम्हारे साथ सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में लोगों को कितने सालों से हैं आपके साथी? जी, मैं यही कहूँगा हम 10 वर्षों से यहाँ पर कार्यरत हैं, किसी को तो यहाँ 20 वर्ष भी हो गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि कोई किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता होता है, यदि आपके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा उसको 10 से 12 साल हो जाते हैं तो आप उनको पद से नवाज देते हैं, किसी को दायित्व सौंप देते हैं, किसी को कुछ सौंप देते हैं, लेकिन आप ये 20 वर्षों से कार्यरत उपनल कर्मचारियों के बारे में अभी भी आपने कोई मन नहीं बनाया है। मैं ये कहता हूँ कि आप ये नौकरशाही से बाहर आके इन उपनल कर्मचारियों के बारे में ठोस नीति बनाइए और इनके उज्जवल भविष्य के लिए ऐसा रूपरेखा तैयार कीजिए जिससे हर उपनल कर्मचारी के घर में खुशी हो, उनके रिश्तेदारी में खुशी हो। 22,000 उपनल कर्मचारी हैं महोदय, 22,000 गुणा 3 भी करते हैं तो आप कितना होता है? 72 होता है, राइट? ये राहुल गांधी जैसा बयान हो जाए 72 होता है, कितना होता है सर? 66,000 वोटर होते हैं और हर घर में मोबाइल है। 66,000 के एक व्यक्ति, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हर घर में ये व्यक्ति 10 आदमी से भी जुड़ता है, तो आप लगा लीजिए 66,000 गुणा 10 कर लीजिए कितना होगा। में लिखा जाता है। जी, इस वक्त हमारे साथ मोहन रकीम जी हैं। मोहन रकीम जी, आपका हमारे पल पल की खबर में स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आप बताइए यहाँ कितने वर्षों से सुशीला तिवारी पर कार्यरत हैं और किस पद पर आप कार्यरत हैं? सर, मुझे लगभग 12 साल हो गए हैं, मैं अटेंडेंट के पद पर कार्यरत हूँ। जी महोदय, आपकी योग्यता क्या है? आप यहाँ पर मेरी योग्यता सर MA MSW है सर। मैं 4th क्लास की नौकरी पे करता हूँ, मजबूरी है हमारी कि 4th क्लास की। और मेरे साथी ऐसे मेरे भाई जो भी मेरे साथ के हैं कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट तो होंगे ही होंगे, ग्रेजुएट होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, लेकिन अब सरकार कहती है कि 4th क्लास कर्मचारी का कुछ नहीं हो सकता है। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर 4th क्लास कर्मचारी है उसकी मजबूरी होगी या आप कहते हैं कि हम रोज़गार देंगे, तो क्या रोज़गार दे रहे हैं? एक इतना शिक्षित कर्मचारी जो है 4th क्लास की नौकरी कर रहा है, तो आप ये भी सोचिए कि मतलब क्या इस देश का भविष्य है, क्या इस मतलब इन कर्मचारियों का भविष्य है? सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी को। जी माननीय रैकुनी जी, आपसे एक सवाल मेरा है कि इस उत्तराखंड का निर्माण जो हुआ था, यहाँ के युवाओं के निर्माण के लिए, यहाँ का पानी, यहाँ का पहाड़ की जवानी का नारा, और यहाँ पर एक नारा बुलंदवास्ता हूँ, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, लेकिन आज जो क्या आपको धरातल पर उतरता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है सर। उम्मीद थी, हमारे मोदी जी भी उम्मीद थी, हमने कहा था कि मोदी जी बात कर रहे हैं कि युवाओं की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है धरातल पर, क्योंकि आज इतने सारे बेरोजगार हैं, मतलब लगभग
लगभग 700 कर्मचारी हमारे सुशीला तिवारी पे हैं, 700 से ऊपर हैं। मुझे ये नहीं लगता है कि कोई मतलब उसमें सब योग्यता रखते होंगे। तो सरकार कहती 4th क्लास, उपनल एक एजेंसी बनाई हमने, माननीय सचिव महोदय कहते हैं कि हम कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन वो उपनल भी तो इन्होंने ही बनवाया, सरकार ने एक एजेंसी बनवाई। तो क्यों, हम तो पहले से यहाँ मेडिकल कॉलेज के उसमें थे, तो क्यों मतलब सरकार ने उसको उपनल को दिया, क्यों ऐसा करा? जी मोहन, आपने अपनी योग्यता बताई कि आप MA डबल MA है और उसके साथ साथ MSW भी हैं। हाँ लेकिन सर। आप यहाँ पर उत्तराखंड में 4th क्लास के पद पर हैं, वो भी जी। उपनल के माध्यम से। जी सर। क्या यही दुर्भाग्य है हम युवाओं का? नहीं, दुर्भाग्य समझिए सर, फिर अब क्या कहें। आप सरकार भी जानती मतलब कुछ करनी है तो इसका मतलब दुर्भाग्य समझिए, क्योंकि युवाओं का मतलब भविष्य खराब हो रहा है इससे। जी, मैं तो एक भी सुनने में आ रहा है कि सुशीला तिवारी पर आपके बाद लोगों ने MSW किया, लेकिन MSW के पद पर कार्यरत है, उनके बाद डिग्री ली, उन्होंने नौकरी लगने के बाद MSW किया और वहाँ पर वो MSW के पद पर कार्यरत हैं।